जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए यहाँ ब्रह्मपुरी ऋषिकेश में हर दिन हर समय प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर वो सब कुछ आपको ज़रूर दें, जो पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन जो नेगेटिव है उससे ईश्वर आपको दूर रखें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो डियर, आज का टॉपिक है गॉड गाइडेंस। हम चाहते हैं कि जितने दिन हम ऋषिकेश में रहें उतने दिन हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ गॉड गाइडेंस दें, क्योंकि जिस जगह पर अभी हम हैं ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने स्वयं के बोध के लिए साधना की थी, तपस्या की थी। समझ रहे हैं? ये श्री राम तप स्थली है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से सिर्फ आपको गॉड गाइडेंस देना चाहिए। बाकी अदर टॉपिक्स पर रीडिंग हम अपने घर जाकर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए एंजल्स, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। और हो सके तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सब अभी हमारे साथ यहाँ पर हों, लेकिन आत्मा से हम आप सबको हमेशा अपने साथ ही महसूस करते हैं, अपने पास ही महसूस करते हैं। और प्रार्थना भी करते हैं कि हम जो भी आपके लिए प्रार्थनाएं करें वो ज़रूर ईश्वर स्वीकार करें और आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएँ। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके साथ जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा या फिर बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अभी कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, गॉड गाइडेंस क्या है? ये आपकी परिस्थिति के अनुसार ही हमें बताना है कि अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार में अपने अपनों से दुखी हैं, क्योंकि उनके अपने ही उनके अपने होकर भी उनके अपने नहीं हैं। किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा, और अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग मैरिड हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं। वो अब अपने परिवार में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके घर में काफ़ी कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है, दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। और अभी आपकी लाइफ में इतनी कन्फ्यूज़न है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसे चूज़ करूं। कुछ लोग अपने पर्सन से सेपरेट हैं, तो वो उनके लिए रो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए उन्हें चीट कर दिया, उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए उन्हें छोड़ दिया है। और कुछ लोगों के पर्सन की किसी और से शादी हो गई है, या फिर हो रही है, या फिर एंगेजमेंट हो गई है। इस वजह से भी यहाँ पर कुछ लोग टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। अब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किधर जाएं। रास्ते बहुत सारे हैं, इन सभी रास्तों को देखकर आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किसे चूज़ करूं। या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जो अपने परिवार से दुखी हैं, जिनके घर में उनके अपने ही उनके साथ विश्वासघात करते हैं, जिनके घर में उनके अपने ही उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि आप गैर हो, तो अगर आप अपने पर्सन को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, या फिर अगर आप अनमैरिड भी हैं, तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जाइए, आप जा सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपको लग रहा है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप जा नहीं सकते, बंधन है, ये बंधन आपने खुद बनाए हैं। ये बंधन नहीं है, वो सिर्फ आपको लग रहा है कि बंधन है। आप मन से सोच रहे हैं कि बंधन है,
पर कोई बंधन नहीं है। आप एक बार अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं। जिनका हार्ट ब्रेक उनके पर्सन ने किया है, जो अभी शायद आपकी लाइफ से चले गए हैं, वो मैरिड हो सकते हैं या फिर उनकी मैरिड होने वाली है जल्द से जल्द। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने मन से ही एक माया जाल बना के रखा था। उस पर्सन की तरफ से आपको कई बार ऐसे साइन मिले हैं, उस पर्सन की तरफ से आप कई बार ऐसा इशारा मिला है कि वो आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितने आप हैं। जितने आप हैं, आपने अपने आप ही एक दुनिया बना रखी थी, आपने अपने आप ही एक माया जाल फैला रखा था कि ऐसा है वैसा है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि भ्रम से बाहर निकलिए, सच्चाई को स्वीकार करिए, ठीक है। वो आपका था ही नहीं जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। जो आपका है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, वो आपके लिए बना ही नहीं था। इस वजह से ये जो इल्यूज़न क्रिएट करके रखा था ना आपने या फिर उसने, तो इस इल्यूज़न को ख़त्म करिए और रियलिटी में आइए, ठीक है। भ्रम में मत रहिए, भ्रम में पूरी ज़िंदगी आपकी यूं ही निकल जाएगी, धोखा खाते खाते, रोते रोते। इसलिए सच्चाई से मुंह मत छुपाइए, सच्चाई को पहचानिए, ठीक है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है। मानते हैं कि अभी आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी सभी समस्याओं का समाधान होगा। टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही यूनियन होने के फुल चांसेस हैं, विद इन 5 वीक्स, विद इन 5 मंथ्स, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ज़्यादा मत सोचिए। प्रोजेक्शन टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके मस्कुलाइन पर या फिर आपकी फेमिनाइन पर उसका असर पड़ेगा। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखिए और थोड़ा सा नेचर के बीच टाइम स्पेंड करिए। हम नेचर के बीच जाते तो सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि नेचर बनावटी नहीं होती है। नेचर मतलब नेचर, प्रकृति मतलब प्रकृति, वो जैसी है वो वैसी ही है। हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो लोग दिखते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों में एक इल्यूज़न क्रिएट होता है, धोखाधड़ी होती है। लेकिन जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकृति हमें धोखा नहीं देती, वो जैसी है हमें वैसी ही नज़र आती है। इस वजह से जहाँ सच्चाई होती है वहाँ सुकून मिलता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इनोसेंट बन जाइए और प्रकृति के बीच में जाइए, खुद को प्रकृति को सरेंडर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। आगे जो भी होगा ईश्वर अपने आप देख लेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखिए, ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं उन्हें लाइफ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होने दीजिए और डिवाइन टाइमिंग जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है। कि परेशान मत होइए, व्याकुल मत होइए। जो आपका है, जो आपके लिए बना है, जैसे कि आपका मस्कुलाइन हो, आपका सोलमेट हो, वो जल्दी आपको मिलेगा, वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। खुद को ईश्वर को सौंप दीजिए कि वो जैसे चाहें, जैसे रचाएं, आप वैसे चलेंगे। अपने हिसाब से मत चलिए, उनके हिसाब से चलिए। अब तक आप अपने हिसाब से ही चले हैं, क्या मिला आपको? धोखा मिला ना आपको, तकलीफ़ें मिली हैं ना आपको। अब आप उनके हिसाब से चलिए, तो वो आपको उन सभी बुरी चीज़ों से बचाएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? और देखिए, एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, मान लीजिए कुछ भी है ऐसा आपकी लाइफ में जो पास्ट में हुआ था, ठीक है, तो ईश्वर चाहते हैं कि उन स्मृतियों को आप विसर्जित कर दीजिए। जो चीज़ें देख देख कर आपको बार बार तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो आप उसको याद कर रहे हैं, तो और ज़्यादा आप तकलीफ़ों को फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी से आप सेपरेट हैं, इस कोरोना में बहुत सारे लोगों ने किसी अपने को खोया है, तो उन्हें एंजल्स कहना चाहते हैं कि उन्हें बार बार याद मत करिए। उन्हें याद करके आप खुद को भी तकलीफ़ देंगे और इन फ्यूचर के लिए तकलीफ़ें मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आपने इस कोरोना में किसी अपने को खो दिया है तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अपनी सभी चिंताओं को ख़त्म कर दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल जर्नी में हैं लेकिन अपने मार्ग से भटक रहे हैं।
उनका जो सोल पर्पस है ना, वो उसे भूलकर किसी अन्य चीज़ों में उलझ रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए। अगर आप अपने उद्देश्य से भटकेंगे, अगर आप अपने सोल पर्पस को नहीं समझेंगे, तो आप इतनी दूर निकल जाएंगे जहाँ से आप कभी वापस नहीं आएंगे। आ भी नहीं पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं आ पाएंगे, और वहाँ आपको इतनी तकलीफ़ें मिलेंगी, फिर आप कभी किसी से शिकायत नहीं कर सकते। इस वजह से जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, उनसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि इस धरती की रखवाली करना, इस धरती पर प्रेम फैलाना, यहाँ के लोगों को प्रेम सिखाना, यही आपकी लाइफ का पर्पस है। ठीक है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो इस बात को समझिए और अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से इस धरती को प्रकाशित कर दीजिए, इस धरती से अंधकार को मिटाइए। ठीक है, तो डियर, ये है आपके लिए गॉड गाइडेंस। अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए, लोगों को समझिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करिए, आप क्या चाहते हैं वो भी उन्हें बताइए, तभी ज़िंदगी में कुछ हो सकेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर रखेंगे, घुटेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो हर इंसान अंतर्यामी नहीं है, उसकी इंट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं है जो आपकी बातों को आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। क्या जानना चाहते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए? आपको पता नहीं है? आपको पता होना चाहिए। देखिए डियर पाइल नंबर 2, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी ज़िंदगी का एक शुभ आरंभ होने वाला है, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप हमेशा कोसते हैं ना कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, शिकायतों का पिटारा लगा देते हैं आप। तो बहुत जल्द आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है, बहुत जल्द आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। समझ रहे हैं? बस आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लीजिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मन और मस्तिष्क के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन स्थापित कर लीजिए, मध्य में ठहर जाइए, ना बहुत इमोशनल ना बहुत प्रैक्टिकल। डियर पाइल नंबर 2, अभी आप द्वंद्व में अटके हुए हैं, आपके पास कोई दो रास्ते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या चूज़ करूं, मैं किधर जाऊं। आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपके पास कोई दो रास्ते हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं, कौन सा डायरेक्शन चूज़ करूं, मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप ईश्वर से बार बार प्रे कर रहे हैं और किसी पर आप ब्लेम कर रहे हैं कि किसी ने आपको चीट किया है। आप ब्लेम कर रहे हैं किसी को कि उसने आपको धोखा दिया है। वो ये भी ब्लेम करते हैं कि मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ पर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैं हमेशा लोगों की ज़िंदगी में प्रकाश लेकर आता हूँ पर मेरी ज़िंदगी में अंधेरा क्यों रह जाता है। ये चल रहा है। अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं एक्शन लूँ, मैं मूव ऑन करूँ या फिर उसका इंतज़ार करूँ। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये प्रेम अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव है। ठीक है, जो बेशर्त प्रेम होता है, जिस प्रेम की हम बात करते हैं, ये वो प्रेम है। लाइफ में जल्दबाजी ना करें। ठीक है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा। हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलीजन इशू हो, उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं चिंता मत करिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। ठीक है, अभी आप जिस एनर्जी में है ना, थके से, हारे से, मायूस से, निराश से, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, शुभ आरंभ होने वाला है आपके जीवन का। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, शायद
शायद उसी के साथ उनकी शादी भी हो सकती है कि उसके साथ आपका इंटरकास्ट इशू हो सकता है कि उसके साथ आपका रिलीजन इशू हो सकता है उसके साथ आपके बहुत सारे इश्यूज हों, लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी। कुछ लोगों के लिए हमें करियर में न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये द्वंद्व खत्म करिए अपनी लाइफ से। जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। आपने हमेशा दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। ईश्वर पर विश्वास करिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आप बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं आस्था की, विश्वास की, प्रेम की, लेकिन हमेशा आपके अंदर एक डाउट बना रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये डाउट ही आपको ज़िंदगी में कहीं पहुंचने नहीं दे रहा है। चलते तो बहुत है लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपका जो भय है, आपकी जो चिंता है, इसे ख़त्म करिए। अपनी आस्था को, अपने प्रेम को, अपने विश्वास को ईश्वर के प्रति और ज़्यादा प्रगाढ़ करिए और मजबूत करिए। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोगों को एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसी सोल हैं जिससे ईश्वर अपने बहुत सारे कार्य करवा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम होते कौन है कुछ कहने वाले, हम होते कौन है कुछ करने वाले, करने धरने वाला तो सब वो है। तो यहाँ पर ईश्वर यही कह रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि सब तुम कर रहे हो, तुम ये मत समझो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ एक ज़रिया हो, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ, वो सब मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तुम सिर्फ माध्यम हो। किसी की लाइफ में आपसे अच्छा होता है, बुरा होता है, आप खुद को ब्लेम ना करें, किसी और को ब्लेम ना करें। ना कोई आपको दुख दे रहा है, ना कोई आपको सुख दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से मेरे हिसाब से चल रही है। आप सिर्फ एक ज़रिया हैं। जैसे कि आप एक रोबोट हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल मेरे पास में है। मैं जैसे चाहूँगा तुम्हें वैसे नचाऊँगा और तुम्हें नाचना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी तरफ से भेजे गए एक वो दूत हो, एक वो सोल हो, वो स्पिरिट हो जो इस दुनिया में किसी कार्य के लिए आई है, किसी बड़े पर्पस के लिए आई है। इस वजह से आपकी लाइफ में वो बिल्कुल भी नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपकी लाइफ में वो होगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए, बहुत बड़ी बात है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है डियर पाइल नंबर 2, तो एंजल्स कह रहे हैं कि बाहर मत घूमिए। जिन चीज़ों को आप बाहर तलाश रहे हैं वो सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो प्लीज़ अपनी अंतर आत्मा में इस कदर उतर जाइए, अपने ध्यान में इस कदर मग्न हो जाइए, अपनी आत्मा से इस कदर जुड़ जाइए कि आपको स्वयं का बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ। क्या आपने कभी पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों है? क्या आपने कभी सवाल उठाए हैं? आपने तो मान लिया कि हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इतने में पढ़ती हूँ, या मैंने ये किया है, मैं ये जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। ये सब आपका परिचय नहीं है, ये आपके शरीर का परिचय है। लेकिन वास्तविक में आप कौन हैं? आप उस ब्रह्म के अंश हैं। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप उसका बोध करें, जिससे आपको एक दिन महसूस हो कि आप ब्रह्म हैं। हम ब्रह्मास्मि का बोध करिए। ये आपका सोल पर्पस है डियर पाइल नंबर 2। आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की तलाश करिए, तभी आप अपने मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं। तभी आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये ब्लेम करना भी एक दिन आप बंद कर देंगे। ठीक है, अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो क्रोध भरा हुआ है ना आपके अंदर, जो गुस्सा भरा हुआ है ना आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लड़ने के मूड में बैठे हैं आप, तो इसे ख़त्म करिए। ठीक है, ये करके आप कुछ पा नहीं लेंगे, कोई विजय हासिल नहीं कर लेंगे करके आप, इस वजह से। सो प्लीज़ अपने सोल पर्पस को समझिए। जीवन एक पाठशाला है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, उसे सीखिए और एक ऊंची उड़ान भरिए अपने पर्पस की तरफ, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ। यहीं पर अटक मत जाइए, किसी एक चीज़ में रुक मत जाइए। ठीक है, अब देखिए पाइल नंबर 2, आपके लिए भी एंजल्स का ऐसा मैसेज है, ईश्वर का मैसेज है कि कुछ स्मृतियां हैं आपके अंदर
कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ख़त्म करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उन्हें ख़त्म करिए, क्लियर करिए, कट करिए, कैंसिल करिए। कुछ चीज़ें आपके लिए बनी नहीं हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में पाने की, लाने की कोशिश मत करिए। अपनी स्मृतियों को, वो स्मृतियाँ, वो यादें जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको दुख देती हैं, तकलीफ़ें देती हैं, तो उन्हें ख़त्म करिए, अपने मन को शुद्ध करिए, निर्मल करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है? आपकी लाइफ में जो अभी बैलेंस नहीं है, आपकी जो एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, तो उसे बैलेंस करिए। और स्पेशली पाइल नंबर 2, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपने अपने परिवार को जो वचन दिए हैं, आपने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को जो भी वचन दिए हैं, जो भी प्रॉमिस किए हैं कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, तो आप अपने उन कसमों को, उन वचनों को पूरा करिए, उनसे भागिए मत। ठीक है? तो डियर पाइल नंबर 2, आपके लिए ईश्वर का यही संदेश है। बाकी हमने ये बताया कि अगर आप ये रीडिंग अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आपकी लाइफ टोटली एंजल्स के अकॉर्डिंग चल रही है, उनके हिसाब से चल रही है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग आपके करियर को लेकर भी हो सकती है और आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है। आपको शिकायत होती है कि मेरे साथ ही गलत क्यों, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर मिलेगा। ठीक है? ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है। ठीक है? आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। कौन क्या कहता है, इस बात से ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।